Hello students, in this video we will look at the chapter light, reflection and refraction. तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे लेके चल रहे हैं और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हेल्प से हम इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज भी करेंगे और ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट बीम व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। डेफिनेशन तो आपको याद ही होगा, सबका डेफिनेशन आपको याद रखना है। रिफ्लेक्शन का भी डेफिनेशन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसका भी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। रिफ्रैक्शन का तो यही डेफिनेशन है जो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरा डिस्पर्सन क्या होता है ये भी आपको याद रखना। डेविएशन तो हो जाता है, मतलब अपने पाथ से डेविएट हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप सारे जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी मीडियम्स हैं, सबका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 1.5। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा? तो चलिए इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता ही होगा, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उसको वैक्यूम में कितना होता है? वो c के बराबर होता है। c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c/v। अब इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1/1.5 दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं 3/2 इज इक्वल टू c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड बाय v आपको निकालना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × v दैट इज v विल बी इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 2 × 10⁻10 दिया हुआ है क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस जिसका पावर आपको दिया हुआ है और फोकल लेंथ पूछा है तो रिलेशन आपको मालूम ही होगा। पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे पावर का वैल्यू 1.5, फिर से इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/f। और यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। 2/3 किस में आएगा? मीटर में आएगा बच्चों। 2/3 का वैल्यू कितना होता है? 2/3 का वैल्यू होता है 0.66 डैश डैश डैश, मतलब 66 रिपीट होता रहेगा। इतना मीटर आपका आंसर होगा। आंसर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दिया है, सेंटीमीटर्स में दिया है, तो ये आपका सेंटीमीटर में, जब इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 मीटर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 66.66 इतना सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ 50 दिया हुआ है। तो जो कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सोचिए सोचिए। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में 50 दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है पावर। पावर का वैल्यू क्या होता है? पावर का फॉर्मूला 1/f, अभी हमने देखा। और ये जो है आपको मीटर में ही लेना होता है, ध्यान रखिए, ये आपको मीटर में ही लेना होता है। तो इस हिसाब से आपको ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसको आप मीटर में करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो 1/1/2 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? पावर इज इक्वल टू 2 डायोप्टर, और ये जो 2 आएगा ये प्लस में आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a ray of light enters glass slab from air, जब ग्लास स्लैब से एयर में जाता है, सॉरी एयर एंटर्स ग्लास स्लैब, हाँ ग्लास स्लैब से एयर में जाता है तो क्या होता है? इसका वेवलेंथ डिक्रीज होता है या वेवलेंथ इंक्रीज होता है, या वेवलेंथ में चेंज नहीं होता, या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है? तो आपको याद रखना है बच्चों, जब भी ग्लास स्लैब से एयर में जाएगा किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन होगा तो इन दैट केस वेवलेंथ ही चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो आपका राइट आंसर है वेवलेंथ डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अच्छा, आप एक बात और ध्यान रखिए कि आप अपने तरफ से न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर ले
सॉरी न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पे जगह नहीं है इतना, तो मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहा हूँ। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक क्या है, कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ कितना है 20 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, फोकस पे रखा गया। तो जैसे ही आपका बात आ जाए कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो आप समझ जाए कि इमेज कहाँ पे होगा, इमेज होगा इन्फिनिटी पे। ध्यान रखें, जब भी ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखेंगे, चाहे मिरर कोई भी हो, लेंस कोई भी हो, जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो आपका क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ द इमेजेस, तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनने वाला है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी रियर फील्ड ऑफ व्यू। पीछे देखने के लिए जो आपके बाइक्स में, कार्स में जो मिरर होता है, वो कौन सा मिरर होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। आपको ये पता होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है, तो अभी आपने फॉर्मूला देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या होता है, ये भी तो स्पीड है और ये भी स्पीड है। जब हम सेम चीज़ों का रेशियो लेंगे, तो सेम चीज़ों का रेशियो में यूनिट कट जाएगा और ये यूनिटलेस हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है। तो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इट हैज़ नो यूनिट्स। डी नंबर आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉमनली नोन एज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंस मीडियम टू ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम टू अ मोर डेंस मीडियम। जब लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम में जाता है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो क्या होता है बच्चों सॉरी, इन दैट केस वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा आपका आंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये तो आपको याद ही रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे लंबा वेवलेंथ किसका होता है बच्चों, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होता है, एंड दैट इज वाई दिस रेड कलर्ड सिग्नल इज यूज्ड इन रेल के जो सिग्नल होता है उसमें भी हम रेड कलर की यूज करते हैं, या डेंजर सिंबल को सिग्निफाई करने के लिए रेड कलर का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है, तो दूर से ही दिखाई दे जाएगा, तो दैट इज़ वाई रेड कलर को हम यूज करते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने रेनबो के सारे कलर्स याद किए ही होंगे, विबग्योर VIBGYOR तो इसमें वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, सबसे कम, और जो रेड होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो इसका उल्टा, मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। ठीक है, आप याद रख लें, इसी ऑर्डर में होता है। देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का, उसके बाद सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट ऑरेंज का थर्ड लार्जेस्ट येलो का, इसी ऑर्डर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो लार्जेस्ट अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर रेड का है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका हो जाएगा, वायलेट का हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वायलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, लेकिन 1 एग्जैक्टली नहीं होता, वो होता है 1.0003। आप इसको ऐसे याद रखते हैं, पहले 3 0 और फिर खुद 3 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों होता है 1.33। मैं आपसे एक बार और फिर से कहूंगा कि अगर आपको सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो जो टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा या फिर आपके किसी बुक में दिया होगा, अगर आपको वो याद नहीं है तो आप याद कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा टेबल याद कर लें। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 1.33। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो वो होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पानी के अंदर लाइट की स्पीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी आपका उसी टाइप का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। अब ये सब याद कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, सबका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार देखते चलें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल कितना होता है, 1.36 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन कितना होता है, तो 1.44 होता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है बच्चों? 2.42 होता है, ये मैक्सिमम होता है। किसी भी मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होता है? डायमंड का ही होता है। और कितना होता है? 2.42, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्पाइन ऑयल? तो टर्पाइन ऑयल का कितना होता है? नीचे आपका सबका दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट कितना होता है? ये सब याद कर लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे आसानी से बन सकता है। बेंजीन का कितना होता है? ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है बच्चों? मिरर के लिए देखो, मैग्निफिकेशन का तो एक जनरल फॉर्मूला होता है, ही हो, HI/HO, ही हो। ये तो एक फॉर्मूला तो जनरल होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऐसा होना ही होना है, ठीक है। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, मिरर के लिए होता है -V/U, और लेंस के लिए क्या होता है? लेंस के लिए होता है सिर्फ V/U। लेंस के लिए होता है, ये लेंस के लिए है और ये मिरर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, तो आपका हो जाएगा -V/U वाला, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है क्योंकि उतना टाइप नहीं हो पाया, आपको पता है इसमें फ्रैक्शन वगैरह होते हैं। तो मिरर फॉर्मूला आपका क्या होता है बच्चों? मिरर फॉर्मूला आपका होता है 1/V + 1/U = 1/F। ये आपका क्वेश्चन, ये आपको याद ही रखना है, इससे आप न्यूमेरिकल भी कई सारे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है लेंस फॉर्मूला क्या है? तो लेंस फॉर्मूला है बच्चों 1/V - 1/U = 1/F। दोनों में बस माइनस और प्लस का फर्क है। 1/U + 1/V + 1/U = 1/F होता है मिरर के लिए, और लेंस के लिए 1/V - 1/U = 1/F होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन? स्क्रीन पे आप किस इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इमेज पे, इमेज कौन सा इमेज? हम सिर्फ रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन? तो जाहिर है वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम किस में होता है बच्चों? तो इन चार ऑप्शंस में ही आपको मिनिमम पूछा है, ओवरऑल मिनिमम नहीं। इन चार में से आप देखिए, वैक्यूम में तो एकदम 3 लाख होता है, एयर में भी 3 लाख के करीब ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड के करीब ही होता है। अब कंपटीशन चल रहा है ग्लास और वाटर में, तो ग्लास और वाटर में किसमें? वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो इस हिसाब से कौन सा मिनिमम हो जाएगा? यहाँ पे ग्लास आपका मिनिमम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस का जो पावर होता है उसका SI यूनिट क्या होता है बच्चों? पावर = 1/F, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे F मीटर में लेते हैं, और इस हिसाब से पावर का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर इनवर्स। लेकिन मीटर इनवर्स के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है डायोप्टर। आपको याद रखना है, पावर का यूनिट क्या हो जाता है बच्चों? डायोप्टर। तो डायोप्टर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर जो होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है? तो आपको याद रखना है, जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को आप कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एट इन्फिनिटी, और उसका फिर फोकल लेंथ भी आपको इन्फिनिटी ही कहा जाएगा। तो याद रखना है बच्चों, प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ इनफाइनाइटली बिग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका फोकल लेंथ कैसा होगा? तो आप कन्वेक्स मिरर बना के देख लीजिए। कन्वेक्स मिरर इस तरह का होता है, कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। इसका अगर हम स्फेयर पूरा करें तो इस साइड पे आएगा, इस साइड पे, और आपको पता है कि इस साइड पे कौन सा डायरेक्शन होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो फोकल लेंथ कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। चलिए, विच लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई? अब यहाँ पे मिरर नहीं, आपसे लेंस पूछ रहा है। कौन सा लेंस ह्यूमन आई में होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप जब ह्यूमन आई बनाते भी होंगे तो उसमें यहाँ पे इस तरह का एक लेंस आप बनाते हैं जिसके थ्रू लाइट इस तरह से हमारे रेटिना पे कन्वर्ज होता है। तो हमारे आंखों के अंदर कौन सा लेंस होता है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। विच इज कॉल्ड दी कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस ही होता है कन्वर्जिंग लेंस। हमारे आंखों के अंदर भी कन्वेक्स लेंस होता है, और वो कन्वर्ज करने का ही काम करता है लाइट रेज को एक पॉइंट रेटिना पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस हम कहते हैं कनकेव लेंस को। कनकेव लेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए तो ये क्या करता है, ये उन रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो कनकेव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हुए आपको नजर आते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण स्टार्स ट्विंकल करते हैं, एटमोस्फेयर का रिफ्रैक्शन होते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ। ये तो हम कई बार देख चुके हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इनफाइनाइट होता है, या कैसा होता है, आपको ये बताना है। तो सॉरी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो आप यहाँ से देखें तो पावर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे। तो जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर भी नेगेटिव। और अभी हमने देखा कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है। आप देखिए कॉन्केव लेंस अगर बनाया जाए, सॉरी, कॉन्केव लेंस अगर बनाया जाए तो कॉन्केव लेंस इस तरह का होता है। तो इसका पावर कैसा होता है बच्चों? इसका पावर, इसका फोकल लेंथ इस साइड में होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो इसका पावर भी कैसा हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है ना, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का हो जाएगा पावर पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस कैसा होता है? तो पावर ऑफ कॉन्केव लेंस उसका ऑपोजिट यानी नेगेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ प्लेन ग्लास कैसा होगा? सॉरी, द पावर ऑफ अ प्लेन ग्लास कैसा होगा? तो प्लेन ग्लास का पावर कैसा हो जाएगा बच्चों? देखिए पावर क्या होता है 1/f, और अभी हमने देखा कि प्लेन मिरर हो या प्लेन ग्लास हो उसके लिए फोकल लेंथ तो हो जाता है इनफाइनाइट। तो आप सोचिए 1/इनफाइनाइट जब हम करेंगे इसका पावर क्या आ जाएगा? 1/इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट देखिए डिनोमिनेटर एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, न्यूमरेटर बहुत छोटा है, दैट मीन्स इसका ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 0। तो जो प्लेन मिरर होता है उसका पावर, प्लेन लेंस जो होता है उसका पावर कितना होता है बच्चों? 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ अ लेंस? यहाँ पे थोड़ा सा लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंस क्या होता है? अभी कई बार दोबारा रिपीट हो गया है, 1/f होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड इट? अच्छा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर होता है रियर व्यू मिरर के लिए, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बच्चों कैपिटल R और फोकल लेंथ होता है F। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है बच्चों? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के डबल होता है। अगर आप इसका रिलेशन इस तरह से निकालना चाहे तो वो हो जाएगा F इज इक्वल टू R/2। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, F इज इक्वल टू R/2, यानी फोकल लेंथ जो है रेडियस के हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो किस तरह का होता है? तो अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो डायग्राम है वो याद रख लें। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो डायग्राम है, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर का जो डायग्राम होता है उसमें हमेशा से आपका इमेज कैसा होता है? हमेशा आपका इमेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है। तो आप क्या करें, आप सारे दोनों ही मिरर्स के लिए और दोनों ही लेंसेज के लिए जो उनका रे डायग्राम है आप याद रखें। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज हो जाएगा आपका सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्ट्रिप ऑफ 7 कलर्स obtained ऑन पासिंग व्हाइट कलर थ्रू द प्रिज्म कॉल्ड? तो जब हम 7 कलर्स का स्ट्रिप पाते हैं उस कलर्स की स्ट्रिप को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो 7 कलर्स की इस तरह से आपको स्ट्रिप मिलता है, यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरह से इन सब को मिला करके एक साथ हम कहते हैं दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा स्पेक्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होता है बच्चों? तो मैक्सिमम वैक्यूम में होता है। ठीक है, मैक्सिमम वैक्यूम में होता है, सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही होता है, उससे थोड़ा कम इसमें होता है, उससे थोड़ा कम इसमें होता है, और सबसे कम इसमें ग्लास में होता है। चलिए, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया आर। अब दो ट्रांसपेरेंट, देखिए मीडिया जो है मीडियम का ही प्लूरल है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वुड तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पेपर भी नहीं है, तो वो तो ऐसे ही खत्म होगा। ग्लास है लेकिन वुल नहीं है, मिल्क भी नहीं है, वुल भी नहीं है, वुड भी नहीं है, तो आपका आंसर ग्लास एंड वाटर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वाई अ क्वाइन
प्लेस्ड इन अ टब फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। कॉइन क्यों रेज नजर आता है? तो वो तो रिफ्लेक्शन के कारण नजर आता है ना। आपका लाइट जो है ग्लास इस तरह से, अगर यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, यहाँ से लाइट जो है वो बेंड हो जाता है और उसके कारण आपको यहाँ से निकल के ऐसा दिखता है कि जो कॉइन्स हैं ये यहाँ पे है। तो ये रीजन जो है आपका रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो आपका सही जवाब रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। what happens to the ray of light which passes from rarer medium to denser medium? तो ये क्या हो जाता है बच्चों? रेयर से डेंसर में आते ही, रेयर से डेंस में आते ही क्या हो जाता है? इस तरह का एक मीडियम है, अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है तो लाइट ऐसे आता है और फिर ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है। तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.2, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा? तो अभी आपने देखा था रिलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो अगर यहाँ पे फोकल लेंथ पूछा है आपसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर का आधा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 0.1। अब देखिए कि 0.1 तो होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो दी कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ये सोचिए बच्चों। कनकेव मिरर के लिए बच्चों फोकल लेंथ होता है, क्या होता है? नेगेटिव। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर -0.1 हो जाएगा। तो -0.1 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आंसर हो जाएगा बी। ये तो डेफिनेशन वाला कुछ क्वेश्चन है, मैंने कुछ डेफिनेशन को भी इंक्लूड कर लिया ताकि आपको पता चले, आप ये सभी रिवाइज करते हुए चलें। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होता है बच्चों? वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Where should be the object placed so that a real and inverted image of the same size is obtained? अब यहाँ पे किसके लिए पूछा है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पूछा है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो जाए और सेम साइज का हो जाए? तो वो ट्वाइस दी फोकल लेंथ पे आप जब रखेंगे, तब इन दैट केस फोकल लेंथ के डबल पे रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। जो भी डायग्राम्स हैं आप उनको ड्रॉ भी करना सीख लीजिए, और जब आप ड्रॉ करना सीख लेंगे तो याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो रे डायग्राम बनाना सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन क्या है? 0.5 है। तो ये किस टाइप का मिरर है? अब सोचिए, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 0.5 है तो वो किस टाइप का मिरर है? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मैग्निफिकेशन किसके लिए? मिरर के लिए। उसका फॉर्मूला होता है -V/U। अब मैग्निफिकेशन 0.5 होने का अर्थ क्या क्या अर्थ हो सकता है? एक तो इसका सिंबल प्लस है, प्लस होने का मतलब वर्चुअल इमेज है। और सॉरी, एक मिनट, ये वर्चुअल इमेज है। और दूसरा कि जो इसका मैग्नीट्यूड है 0.5, ये 1 से कम है, यानी छोटा है, डिमिनिश्ड है, इमेज छोटा है। अब अगर बात करें कि दोनों ही मिरर में कौन सा ऐसा केस होता है जिसमें वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बने? एक तो आपके पास कॉनकेव मिरर है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा ऐसा होता है? देखिए, कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर में एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है, जब फोकस और पोल के बीच में हो ऑब्जेक्ट, और उस केस में तो ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा ही बन जाता है। तो हमारा जवाब क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव नहीं होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो आपका जवाब हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज। आपसे पूछा है साइज ऑफ इमेज HI बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट HO, इसको क्या बोलते हैं? ही हो क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है बच्चों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैग्निफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? जब लाइट स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में, इसको कहते हैं डिस्पर्सन। चलिए डेफिनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस क्या होता है? लेंस होता है। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, मतलब 2 सरफेस हो उसमें, तो वो लेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो आपको स्फेरिकल मिरर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, स्फेरिकल मिरर कुछ इस तरह का हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया है। जो इसका मिड पॉइंट होगा एकदम, उसको कहा जाएगा बच्चों पोल। P सिंबल से यहाँ पे डिनोट किया जाता है इसको। P सिंबल यहाँ पे जब रहेगा तो ये पोल के लिए रहेगा। यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसका, जो
स्फेयर होता है, स्फेयर का जो सेंटर होता है वही होता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में फोकस होता है। फोकस क्या होता है, पैरेलल रेज आएंगे अगर तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसी पॉइंट को फोकस कहा जाता है। अच्छा, फिर आपका ये जो लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है, इस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए। तो आपसे पूछा मिड पॉइंट क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, तो होता है पोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2 times F1 इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस कब होगा, मतलब कहाँ पे फॉर्म होगा, कैसा होगा। तो याद ही रखना है आपको बच्चों, ये सब रे डायग्राम आपको पता ही होना चाहिए। उस केस में क्या होता है बच्चों, रियल बनता है, बिल्कुल रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और बड़ा बनता है। तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज F1 और O के बीच में हो। F1 और O के बीच में होता है तब तो वर्चुअल इमेज बनता है बच्चों, वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज का एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। फिर से और देख लेते हैं कि वर्चुअल के साथ साथ मैग्नीफाइड भी बनता है और डायरेक्ट भी बनता है। चलिए, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर। इनफाइनाइट पे जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। याद रखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे। और इसका ठीक उल्टा भी काम करता है, मतलब अगर इमेज इन्फिनिटी पे रहे, सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर इमेज फोकस पे, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहे, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहे तो इन दैट केस इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा फोकस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 बिफोर अ कॉन्वेक्स लेंस। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस रहे तो अब आपको पता ही है कि इस केस में क्या हो जाता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तो आपका रे डायग्राम से क्वेश्चन है। अब इसका डायग्राम, इसका इमेज कहाँ पे बनता है बच्चों, तो वो बियॉन्ड 2F बन जाता है, बियॉन्ड 2F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर अगर रहे, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस होते हैं, क्योंकि इसका पोल यहाँ पे होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इस साइड होता है। तो एक तो इसके पास रहे और एक इसके इनफाइनाइट पे रहे कोई ऑब्जेक्ट। तो पास रहता है तो यहाँ पे कहीं बन जाता है इमेज, और इनफाइनाइट पे रहता है तो फोकस पे कहीं बनता है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि इमेज कैसा होगा, तो इसका इमेज हमेशा ही वर्चुअल होता है, दूसरा हमेशा छोटा होता है, और तीसरा इरेक्ट होता है, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा साथ साथ होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रहे तो सी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज हमेशा, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पे रहे, सी पे रहे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे, तो इसका इमेज कैसा बनता है बच्चों, एकदम नीचे इसी सेम साइज का बन जाता है और एकदम सी पे ही बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे रहे तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, इमेज सी पे ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी और एफ पे रहे तो इमेज कहाँ बनता है बच्चों, तब इमेज बनता है सी के बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस रहेगा तो वो कहाँ पे बनेगा, मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे बनता है, वर्चुअल बनता है। इस तरह का कुछ, एक मिनट कहाँ गया, हाँ। तो इस केस में कैसा बनता है बच्चों, इस केस में अगर ऑब्जेक्ट सोचिए फोकस यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसका इमेज यहाँ बनता है कुछ इस तरह से, थोड़ा बड़ा बनता है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट इन फ्रंट ऑफ, इनफाइनाइट पे है तो कहाँ पे बनेगा, फिर फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। चलिए ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। द इमेज, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पे बनेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रहा, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर इसके बियॉन्ड कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा तो इसका डायग्राम कहाँ पे बनता है बच्चों, इसका इमेज कहाँ पे बनता है, इसका इमेज इसके बीच में बनता है और छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो रियल, पहला बात रियल, यहाँ भी रियल, यहाँ भी रियल। दूसरा इन्वर्टेड, देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी रियल और इन्वर्टेड साथ में ही होता है। अच्छा, और तीसरा कैसा होगा, कहाँ पे बनेगा, एफ और सी के बीच में, पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश्ड आपका सही जवाब हो जाएगा, छोटा बनता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे तो कैसा बनता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट होने लगा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो सेम साइज का बनता है। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनता है, सेम साइज का बनता है और उल्टा बनता है। तो सबसे पहला चीज़ रियल बनेगा, फिर इन्वर्टेड बनेगा और तीसरा सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में अगर रखा जाए कौन के मिरर में तो इमेज कैसा बनता है? तो कुल मिला के आपको सारे पोजीशंस पे याद रखना है कि ये सी है, ये एफ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इसके बीच में रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ बनता है बच्चों? इमेज थोड़ा पीछे जाके बनता है, सी के बियॉन्ड बनता है। रियल है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और बड़ा है। तो आपका आंसर रियल इन्वर्टेड इनडाल्ज, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन दी पोल एंड फोकस। अगर पोल और फोकस के बीच में रहे तब कहाँ बनेगा? तो पोल और फोकस के बीच में रहे, ये रहा पोल, सॉरी ये रहा फोकस, ये रहा पोल, इसके बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा? इसका इमेज पीछे बनता है, वर्चुअल बनता है, बड़ा बनता है। तो एक तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what is called the point of center of lens? What is called the point in the center of a lens where the rays of light pass straight without deviation? तो ऐसे पॉइंट जो लेंस के एकदम बिल्कुल सेंटर में होता है, किसी भी लेंस के एकदम सेंटर वाला पॉइंट जो होता है उसको कहा जाता है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, इसका जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट है उससे कोई लाइट अगर पास होगा तो वो बिना डेविएशन के सीधा निकल जाएगा। इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना है और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इतना है। तो आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बता ही दिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज सी डिवाइडेड बाय इन दैट मीडियम। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.4 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2.4, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 30/24 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है ये लास्ट क्वेश्चन ही था। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का सीरीज जो है पूरा यहाँ पे समाप्त होता है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें।